नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। शाम के 7:30 बज चुके हैं, यानी कि वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश हरियाणा दिस वीक का। अपनी इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए एएनबी न्यूज ने लिया है संकल्प हरियाणा की खबरों के प्रवाह को और आगे बढ़ाने का। अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हरियाणा की हफ्ते भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को दिखाने का। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके अपने हरियाणा से जुड़ी 6 तस्वीरें। इन 6 तस्वीरों के जरिए पहुंचाएंगे हम आप तक कि आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और हरियाणा प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं दूसरी तस्वीर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 जिलों में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया। तीसरी तस्वीर में जानकारी आपके लिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा कर दी है। चौथी तस्वीर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। पांचवी तस्वीर, जिसमें खबर यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि सुशासन और प्रभावी शासन के लिए उत्तरदायी और नैतिक मूल्यों से युक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। वहीं छठी और आखिरी तस्वीर में आपके लिए जानकारी ये कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन से मुलाकात की, जिसमें मौजूदा निवेश समझौतों के अलावा सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। तो चलिए, सरकार के फैसलों से खुशहाल होते हरियाणा के हर गांव शहर तक के साथ शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा दिस वीक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर परिवार का डाटा लोगों के हित की योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पात्र परिवारों की पहचान के लिए विशेष अभियान लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े परिवार को आगे लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो परिवार कम आय वर्ग के हैं, ऐसे परिवार को हम कैसे आय के साधन उपलब्ध करवाएं, इस पर सरकार काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा की जनता के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काम की तारीफ की। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी से सीएम मनोहर लाल की मुलाकात, प्रधानमंत्री से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट, पीएम को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की तरफ से शुरू की गई अनेक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, मैं प्रधानमंत्री की तरफ से हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर के शिलान्यास का दिया न्योता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर बात की। उन्होंने कहा, हरियाणा में ये पहली बार है जब लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा हुई है। सीएम मनोहर लाल ने ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर के शिलान्यास और गीता जयंती उत्सव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। सीएम ने इसके अलावा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर का विषय भी प्रधानमंत्री के सामने रखा। 29 नवंबर से 16 दिसंबर तक अंत्योदय ग्राम उदय मेला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं के बारे में बताया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से अवगत कराया। 29 नवंबर से 16 दिसंबर तक हरियाणा में अंत्योदय ग्राम उदय मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें परिवार पहचान पत्र में सत्यापित अति गरीब परिवारों को बुलाया जाएगा और उन्हें योजना के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी, ताकि ऐसे 1 लाख परिवारों जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए सालाना से कम है, उनके उत्थान के बारे में व्यापक रूपरेखा तैयार की जाए। पीएम को आस सॉफ्टवेयर के बारे में दी जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को आस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसके घर द्वार पर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मकसद से ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। आज के शुरू होने से आवेदक किसी सेवा के लिए आवेदन करते समय ही ऑटो अपील का विकल्प दे सकेगा। इससे उन्हें अपील करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अपीलीय अधिकारी के पास स्वतः ही अपील पहुंच जाएगी। बहरहाल सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार निरंतर किसान हित में काम कर रही है। हरियाणा अकेला ऐसा राज्य है जो 11 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रहा है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने खराब बाजरे पर भी 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भावांतर भरपाई की है, जिससे बाजरा उत्पादकों को लाभ पहुंचा है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित की सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ सही समय और सम्मानजनक तरीके से लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सेवा का अधिकार अधिनियम बनाया। जनता की सेवा ही परमो धर्म की भावना के साथ सभी विभाग तय समय अवधि में इन सेवाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें, ताकि इन सेवाओं और योजनाओं को लागू करने का सही उद्देश्य साकार हो। रिपोर्ट देखिए। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत समीक्षा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की टिप्पणी। जनता तक समय से पहुंचे योजनाओं का लाभ, सम्मानजनक तरीके से मिले लोगों को लाभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत कई विभागों की तरफ से की जा रही कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोगों का जीवन और अधिक सरलमय बनाने के लिए विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाओं और योजनाओं को चिन्हित कर सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सूचीबद्ध किया गया है। सरकार की तरफ से 31 विभागों से संबंधित 546 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 297 सेवाओं का लाभ अंत्योदय सरल पोर्टल के जरिए से दिया जा रहा है। योजनाओं की समय समय पर करें समीक्षा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य स्तर पर सभी विभाग अपनी सेवाओं से जुड़े हर पहलू की समय समय पर समीक्षा करें, सुनिश्चित करें कि जनता को इन सेवाओं का समय पर लाभ मिले। इस संबंध में अगर किसी विभाग में कोई समस्या है तो उसका भी समाधान किया जाए। विभागों में सुशासन की भावना से कार्य हो और अधिकारी और कर्मचारी जनता को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उन्हें योजनाओं का समय पर लाभ दें। हरियाणा में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर अपने विभाग की जो सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सूचीबद्ध नहीं हुई है, उन्हें भी इसमें शामिल कर लें, ताकि जनता को अधिक से अधिक इन सेवाओं का समयबद्ध लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में अभी भी कुछ सेवाएं ऑफलाइन हैं, उन्हें ऑनलाइन लाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इसी तरह सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के नियम 5 के तहत सभी विभाग और आयोग अपनी सेवाओं से संबंधित फॉर्म और अन्य दस्तावेज विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें। इसके अलावा सभी विभाग
अपने अंत्योदय सरल रैंकिंग की समीक्षा करें और इसे बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करें। बहरहाल इसके अलावा मीटिंग में 9 बिंदुओं से संबंधित एजेंडा प्रस्तुत किया और सभी विभागों से इस पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। हरियाणा में राजस्व से जुड़ा हर रिकॉर्ड अब ऑनलाइन हो चुका है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत बने रिकॉर्ड रूम का चंडीगढ़ से उद्घाटन किया। इससे सारा जमीनी रिकॉर्ड अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। पटवारी तहसील के चक्करों से आम लोगों को छुटकारा मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण। 22 जिलों में बने आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड। हरियाणा में 18.5 करोड़ दस्तावेज हुए डिजिटल। सीएम मनोहर लाल ने राजस्व रिकॉर्ड किया ऑनलाइन। लोगों को पटवारी से मिलेगा छुटकारा। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने एक और बड़ा काम करके रिकॉर्ड बना दिया है। अब हरियाणा में राजस्व से जुड़ा हर रिकॉर्ड अब ऑनलाइन हो चुका है। हरियाणा के सभी 22 जिलों में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत बने रिकॉर्ड रूम का चंडीगढ़ से उद्घाटन किया। इसके जरिए सारा जमीनी रिकॉर्ड अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। पटवारी तहसील के चक्करों से हरियाणा की जनता को छुटकारा मिलेगा। फाइलों से मिलेगा छुटकारा। सरकार के मुताबिक मौजूदा समय में राजस्व रिकॉर्ड को फाइलों में रखा जाता था, जिसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रिकॉर्ड रूम के रखरखाव और पुराने रिकॉर्ड से दस्तावेज निकालने में काफी समय लगता था। इसके अलावा इस राजस्व रिकॉर्ड को रेफरेंस के तौर पर भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आम लोगों को भी इस रिकॉर्ड को निकलवाने के लिए तहसील कार्यालयों पटवारियों के यहाँ जाना पड़ता था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए और इस रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया गया। बायोमेट्रिक मशीनों से होगी रिकॉर्ड रूम में एंट्री। आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम में फाइलों को कंप्यूटरीकृत वातावरण में बार कोड तकनीक की सहायता से विशेष रूप से निर्मित कस्टमाइज हैवी ड्यूटी रैक्स में रखा जाएगा। आग जैसी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पाउडर बेस अग्निशामक, सीसीटीवी कैमरे और स्मोक डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक्स मशीनों को लगाया गया है। ऐसे में केवल अधिकृत व्यक्ति ही आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम में प्रवेश कर सकेगा। पटवार खाना तक का रिकॉर्ड होगा डिजिटल। हरियाणा के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने जमाबंदी, म्यूटेशन, मिसल हकियत, रजिस्टर्ड डीड, फील्ड बुक्स, मुसावियस, रेवेन्यू कोर्ट केस मामलों के निर्णय, जमीनों के नक्शे के रिकॉर्ड को आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम में स्कैनिंग और डिजिटलीकरण करने का निर्णय लिया है। इस रिकॉर्ड को सभी राज्य मुख्यालयों, मंडल आयुक्त कार्यालयों, जिला मुख्यालयों, तहसीलों, उप तहसीलों, पटवार खाना और DOLR कार्यालयों में स्कैन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पुराने राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना है। रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड होने से जनता को मिलेगा लाभ। रिकॉर्ड के डिजिटलाइज्ड होने से रिकॉर्ड को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आम लोगों को आसानी से स्कैन कॉपी उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा एक बार रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड होने पर इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसे समयबद्ध तरीके से आम लोगों को उपलब्ध करवाया जा सकता है। इससे RTI के लिए दी जाने वाली सूचनाओं को उपलब्ध करवाने में आसानी होगी। 18 करोड़ कागज हुए स्कैन। बहरहाल प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 18.5 करोड़ से अधिक कागजों को स्कैन कर ऑनलाइन किया गया है। मौजूदा समय तक के जिले के सारे जमीनी रिकॉर्ड को पहले स्कैन किया गया और उसके बाद उसे ई-पोर्टल के तहत ऑनलाइन किया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को भव्य और अनोखा बनाने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता महोत्सव में जरूर आना, इस नारे के तहत लोगों को गीता महोत्सव में आमंत्रित किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 महोत्सव को लेकर कमेटियों का किया गठन। यहाँ होगा गीता पाठ, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। 5 लाख दियों से रोशन होंगे 3 तीर्थ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दीपोत्सव का करेंगे आगाज। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में दीपोत्सव पर 5 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। ये दिए पवित्र ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और ज्योतिसर तीर्थ पर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आगाज करेंगे। केडीबी अपने पिछले रिकॉर्ड से 2 गुने दिए लगाएगा। इस बार दीपोत्सव में सन्निहित सरोवर आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके अलावा 48 कोर कुरुक्षेत्र के 5 जिलों में तीर्थों पर अलग से दिए जलाए जाएंगे। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक गीता महोत्सव। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में गत वर्षों की तरह कार्यक्रमों के आयोजन के साथ साथ ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता, श्लोकोच्चारण और 48 कोर्स के तीर्थों पर कार्यक्रमों के अलावा 48 कोर्स के तीर्थों को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगेगी। मंगल की कामना के लिए गीता पाठ। कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सबके मंगल की कामना के लिए गीता पाठ, महाआरती और दीपदान जैसे आयोजन भी किए जाएंगे। आजादी के 75वें वर्ष में कुरुक्षेत्र के 75 तीर्थों में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों और दीपोत्सव के आयोजन से इस उत्सव को नया आयाम मिलेगा। सीएम मनोहर लाल दीप जलाकर करेंगे आगाज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद दीपक जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम का आगाज करेंगे। दीपोत्सव के लिए एसडीएम पिहोवा सोनूराम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को भव्य और अनोखा बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता महोत्सव में जरूर आना नारे के तहत लोगों को गीता महोत्सव में आमंत्रित किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों और देश का पेट भरने वाले किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे, जिसके लिए प्रदेश सरकार 560 करोड़ की लागत से 5 लाख टैबलेट खरीदेगी। तो साथ ही प्रदेश के किसानों को 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में बड़े बड़े फैसले। सीएम ने 11वीं और 12वीं के छात्रों को दी सौगात। विद्यार्थियों को जल्द मिलेंगे टैबलेट। सरकार 560 करोड़ रुपए की लागत से खरीदेगी 5 लाख टैबलेट। हरियाणा निवास में आयोजित हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में कुल 23 एजेंडे रखे गए, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए की परचेज से संबंधित फैसले लिए गए। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने 5 लाख टैबलेट खरीदने का फैसला लिया है, जो आगामी शिक्षा सत्र से 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को दिए जाएंगे। इन टैबलेट को खरीदने में कुल 560 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी टैबलेट देने की योजना बना रही है। टैबलेट्स जो बच्चों को दिए जाएंगे, पहले चरण में 11वीं और 12वीं के बच्चे जो अगले वर्ष 11वीं 12वीं में होंगे उनको सप्लाई होगा, क्योंकि अभी 3 महीने की सप्लाई का टाइम पीरियड है। इसलिए इस क्लास को न दे करके अगले वर्ष की जो 11वीं 12वीं की क्लासेस उनको देंगे और हर वर्ष ऐसे 2-2 क्लासेस को बढ़ाएंगे। तो 5 लाख टैबलेट्स ये लिए गए हैं, जिनकी राशि लगभग 560 करोड़ रुपये बनती है। ऐसे ही किसानों के जो ट्यूबवेल्स की डिमांड है उसको देखते हुए 15,000 ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शंस हैं वो लगाने के लिए भी आज हमने टेंडर्स जो हैं 7 टेंडर वो भी क्लियर किए हैं, जिसकी राशि लगभग 350 करोड़ ये बनती है। तो ऐसे 23 टेंडर जो हैं आज किए गए हैं और
बहुत ही एक कंपटीशन पैदा करके और नेगोशिएट करके ये सारी चीजें खरीदी जाए। किसानों को मिलेंगे 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द किसानों को 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसको लेकर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 350 करोड़ रुपए की बिजली उपकरण खरीदने की प्रक्रिया पूरी की गई। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए वायर, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों की खरीद की जाएगी। इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़े हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। 5 अतिरिक्त अंक देने का निर्णय। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यदि किसी को नौकरी या विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल विजिलेंस को बताएं। उनकी सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। गरीब परिवारों के युवाओं को नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसको लेकर उनकी सरकार ने 5 अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया है। मेरिट आधार पर नौकरियां मिलने से वर्तमान में छात्र पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का मकसद राजस्व बचाना। एक और सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के राजस्व को बचाना हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का मुख्य मकसद होता है। जिस भी सामान की खरीद करनी होती है उसका टेंडर भरने वाले व्यक्ति से आमने सामने बैठकर बातचीत करके निर्णय लिया जाता है। इस ओपन खरीद प्रक्रिया से पारदर्शिता आती है और राजस्व भी बचाया जाता है। खरीद में हरियाणा से जुड़े लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति की अध्यक्षता खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह करेंगे। यह समिति 5 से 14 फरवरी 2020 के बीच होने वाले खेलों से संबंधित व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 राज्य स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश। सीएम मनोहर लाल ने दिए निर्देश। खेल व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी समिति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की तैयारी की समीक्षा के लिए एक बैठक हुई। इस बैठक में भारत सरकार के अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े। सीएम मनोहर लाल की तरफ से गठित ये राज्य स्तरीय समिति पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली राज्य में होने वाले खेलों के लिए आवास, खान-पान, परिवहन, समारोहों, आयोजन दिवसों और खेल उपकरणों की खरीद के संबंध में 25 खेल व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी। आयोजन स्थलों का खुद जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। सीएम मनोहर लाल को बैठक में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि विभिन्न खेल परिसरों, हॉकी स्टेडियम और बैडमिंटन हॉल, ऑडिटोरियम और एथलेटिक स्टेडियम के विकास कार्य पूरे होने वाले हैं और दिसंबर तक बनकर तैयार भी हो जाएंगे। इनकी तैयारियों की साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पंचकुला से यमुनानगर के बीच साइकिलिंग प्रतियोगिता होगी। मुख्यमंत्री इन आयोजन स्थलों का स्वयं जायजा भी लेंगे। स्टेडियम की देखरेख करेगा खेल विभाग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, खेल विभाग के अधिकारियों को खेल की निगरानी की जिम्मेदारी जिला खेल और युवा मामलों के अधिकारियों को देने और खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और निकट भविष्य में खेल विभाग में इंजीनियरिंग विंग स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के भी निर्देश दिए हैं। HSVP की तरफ से 1 जनवरी 2022 से 10 खेल परिसरों को खेल विभाग को सौंप दिया जाएगा। इन स्टेडियमों का वार्षिक रखरखाव खेल विभाग की ओर से किया जाएगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन और प्रभावी शासन के लिए प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्तरदायी और नैतिक मूल्यों से युक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी मनोस्थिति में परिवर्तन आए और वे अच्छे नागरिक के साथ साथ अच्छे अधिकारी और कर्मचारी बने। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उनकी कार्य करने की क्षमता विकसित होगी और वे जनता की भलाई के लिए अपने विभागों में अच्छा काम करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लोक प्रशासन संस्थान की जनरल बॉडी की बैठक। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। मुख्यमंत्री का सुशासन और प्रभावी शासन पर जोर। कर्मचारियों और अधिकारियों को दें उचित प्रशिक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की जनरल बॉडी की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा, सुशासन और प्रभावी शासन के लिए हरियाणा के अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्तरदायी और नैतिक मूल्यों को लेकर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, जिससे उनकी मनोस्थिति में परिवर्तन आए और अधिकारी अच्छे नागरिक के साथ साथ अच्छे अधिकारी और कर्मचारी बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों, संस्थानों और अन्य प्राइवेट सेक्टर से संबंधित जो भी प्रशिक्षण केंद्र हैं, उन सभी से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें और इन सभी का रिकॉर्ड भी रखा जाए। प्रशिक्षण से संबंधित विषयों को भी समय की जरूरत के अनुसार अपडेट किया जाए। ट्रेनिंग के बारे में विभाग HRMS पोर्टल पर दें विवरण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग के बारे में संबंधित विभाग HRMS पोर्टल पर उनका पूरा विवरण अपलोड करें ताकि ये पता रख पाना संभव हो कि किस अधिकारी और कर्मचारी ने किस विषयों की ट्रेनिंग ली है और भविष्य में उसे किस विषय में ट्रेनिंग करवाए जाने की जरूरत है। कुछ अधिकारी और कर्मचारी किसी विषय में एक्सपर्ट होते हैं तो उनका फायदा भी अन्य कर्मचारियों को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सरकारी विभागों में जनहित के कार्यों का लाभ लोगों को सरलता से मिले और विभागों में स्वच्छ और उचित माहौल बने। बहरहाल इस प्रकार का बदलाव आने से अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, जिसका फायदा जनता को भी सीधे रूप में मिलेगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। वहीं भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। उन्होंने कृषि क्षेत्र में हरियाणा के साथ अपने मौजूदा निवेश समझौतों के अलावा अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में और मजबूती और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन का हरियाणा दौरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। इजराइल हरियाणा के बीच कई मुद्दों पर समझौता। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, एरोनॉटिक्स क्षेत्रों पर हुई चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामों की चर्चा अब देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। दरअसल हम सब जानते हैं कि भारत और इजराइल के रिश्ते काफी मजबूत हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हरियाणा की भी है, क्योंकि हरियाणा का इजराइल के साथ कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चंडीगढ़ में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने मुलाकात की। बैठक के दौरान नाओर गिलोन ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर 4 उत्कृष्टता केंद्रों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए हरियाणा की सराहना की। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इजराइल भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसी कई परियोजनाएं स्थापित करेगा और इसमें अधिकतर परियोजनाएं हरियाणा में होंगी, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां जमीन की उत्पादन क्षमता, दक्षता और वातावरण परिस्थितियों के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि भारत में इजराइल की तरफ से किए गए 80% निवेश में से लगभग 50% हरियाणा में निवेश किया गया है। विशेषज्ञों ने बताई बागवानी की नई तकनीक। भारत इजराइल परियोजना के तहत बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एक्सीलेंस विलेज पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में इजरायली विशेषज्ञों ने बागवानी की तमाम तकनीकों से अवगत कराया।
कृषि क्षेत्र में तकनीकी सहयोग। राजदूत नाओर गिलोन ने मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा और इजराइल के मध्य विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करने पर व्यापक चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य की काफी भूमि खारे पानी वाली है, इसीलिए प्रदेश में मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई निवेश का एक अन्य क्षेत्र हो सकता है। हरियाणा ने जल प्रबंधन को भी एक गंभीर विषय के रूप में लेते हुए सामुदायिक स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई, वाटर फार्म, तालाब, गांव के तालाबों और नहर से संबंधित प्रोजेक्ट को विकसित करके एक अलग कार्यक्रम शुरू किया। इसीलिए इजराइल इस क्षेत्र में भी तकनीकी सहयोग दे सकता है। एम्बू बाइक सेवा में मुख्यमंत्री की दिलचस्पी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यरूशलेम में संचालित एम्बू बाइक में गहरी दिलचस्पी दिखाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को एम्बू बाइक सेवा चलाने वाले एनजीओ के साथ संपर्क स्थापित कर इस क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने और उन्हें हरियाणा आने के लिए आमंत्रित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि व्यवसाय या आर्थिक पहलुओं के साथ मानवीय तत्वों पर भी विचार करना उतना ही आवश्यक है। इसीलिए व्यवसायों के विभिन्न मॉडल जैसे B2B, G2G, B2G के अलावा हम H2H मॉडल यानी कि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट में विश्वास रखते हैं। बहरहाल हरियाणा इसी तरह के गठजोड़ों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में लगातार विकास की ओर अग्रसर है और लोग मनोहर सरकार के कामों की तारीफ कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। और इसी के साथ ही हरियाणा दिस वीक में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।